राजकोट गुजरात से हूँ, उधर ही पली बड़ी हूँ 18 साल तक। एंड 18 साल की उम्र में मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल। एंड मैंने पढ़ाई में मुंबई आने के बाद ग्रेजुएशन किया है इधर। आई एम ग्रेजुएट इन BMS स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस। अमेजिंग। क्योंकि वाई मैंने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ना जब भी बातें होती लोग सोचते हैं कि हीरोइंस डम भी होती हैं, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं होती, इसीलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आपकी एजुकेशन क्या है मैं लोगों को बता सकूं। सो अभी आपकी क्या एज है और आप कितने साल से बॉम्बे में रह रही हैं? मैं 5 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ और अभी मैं 23 ईयर्स की हूँ। अमेजिंग। और आपने इतने सालों में क्या क्या किया है? मैं 18 साल की उम्र से ही पहले तो मुंबई में आई, पढ़ाई के साथ साथ जॉब पकड़ा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। मुंबई में हम सबको कमज़ोर करने के लिए ना बहुत लोग हैं इधर। और आपकी कमज़ोरी तब आती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। इससे पहले पैसे होने चाहिए हाथ में, तब आप रिस्क उठा सकते हो जो भी चाहिए वो। एग्जैक्टली, वेरी वेल सर। तो एक बात मुझे बताएं, लाइक यू कीप मीटिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कोऑर्डिनेटर्स, सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ओके, डेली। डेली, है ना? सो मुझे कोई आप अपना एक बहुत ही गंदा सा एक्सपीरियंस बताएं जहाँ पे आपको किसी ने मिसयूज़ करने की कोशिश की गई हो, मॉलेस्ट करने की कोशिश की हो। प्लीज़ आप सबको बताएं ताकि अगली जो आपकी पीढ़ी है, जो आगे आने वाले एक्टर्स हैं, वो सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं। बताएं पूरा किस्सा। डेफिनेटली। सो अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री पहले जैसा नहीं रहा है जैसे वो पहले था। अभी मुंबई में, चौल में, माड़ा में ऑफिस लेना बहुत इजी है। हर कोई ले सकता है ऑफिस, ठीक है? छपरा लगा दो एक ऊपर, ऑफिस बन गया तुम्हारा। हाँ। सबसे पहले 18 साल की उम्र में, जॉब से पहले, मैं सीधा ग्रेजुएशन के साथ साथ निकली ऑडिशन देने। मेरा पहले ऑडिशन था, मैं सब लड़कियों की तरह लाइन में खड़ी थी। मैंने मेरा नॉर्मल एज, हाइट सब दिया, उसके बाद मेरा लुक टेस्ट हुआ, उसके बाद मेरा ऑडिशन हुआ। घर जाते ही मुझे कॉल आता है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो, फिल्म करने का है, मेन लीड है मेरे पापा की उम्र का। ओ अंकल। अंकल मेन लीड है ओके। और मुझे उसके लिए उस इंसान के साथ सोना पड़ेगा बिफोर द लॉन्च। जो पार्टी होता है, ठीक है, बिफोर द शूट स्टार्ट्स एक पार्टी होता है, उधर मुझे उनके साथ सोना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा। अभी आप ही समझो, मैं उसके साथ अगर सोने के बाद भी अगर वो फिल्म बनता है, मैं मेरे पापा के एज के साथ रोमांस करूँगी, कौन सा ऑडियंस देखना चाहेगा वो पिक्चर, आप बताओ? नो वन। Nobody would like to see that. एग्री। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपॉर्चुनिटी भी समझो कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके फ़ायदे में है, कौन सा अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी हर दिन मिल जाएगा, बट क्या वो आपके फ़ायदे के लिए है कि किसी और के फ़ायदे के लिए है? क्योंकि आप जवान हो, आपको देखने के लिए शायद जाएंगे लोग, बट वो बुढ़े को देखने के लिए कौन जाएगा? एग्री, एग्री, 100% एग्री। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि व्हेन दे से कि यू हैव टू स्लीप विद दैट पर्सन, क्या सोकर फिल्में मिल जाती हैं? क्या सोकर काम मिल जाता है? और जिस पर्सन ने आपको पूछा कि आपको यू हैव टू स्लीप विद दैट पर्सन, क्या उस पर्सन ने आज तक कोई फिल्म बनाई, कोई ऐड बनाई, क्या कुछ किया, कुछ हुआ आज तक उसका? ऐड बनाने से आप लोग हीरोइन नहीं बन जाते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐड मॉडलिंग इंडस्ट्री में आता है। ऐड देख के कोई भी प्रोड्यूसर आपको कास्ट नहीं कर लेगा जब तक आपका लुक नहीं बैठता है। जो सीरियस प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो लोग बहुत सारा पैसा देते हैं राइटर्स को डायलॉग्स बनाने में, स्टोरी के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। अभी अगर आप वो लुक में ही नहीं बैठ रहे हो तो आप किसी के भी साथ सो जाओ, कोई भी प्रोड्यूसर उतना पैसा डाल रहा है तो क्या वो आपको काम देगा? उनको वो पैसे वापस कमाने भी है ना, उससे दुगने कमाने हैं, तभी तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ फिल्म में डालने को रेडी है। अदरवाइज कोई 1 करोड़ 2 करोड़ फिल्म में क्यों डालेगा? एग्री। सो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लुक बैठना। जिधर आपका लुक बैठ रहा है उधर आपको कोई और वो काम आपको छीन नहीं सकते आपसे, वो आपके हक का है क्योंकि आपका लुक बैठ रहा है उधर। सो वो बहुत ज़रूरी है कि आप देखो कि आपका लुक बैठ रहा है कि नहीं। जब भी ऑडिशन आते हैं, स्क्रिप्ट आती है, तो आप देखो कि कैरेक्टर का एक पर्सनालिटी ट्रेट मेंशन्ड होता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये थोड़ा चब्बी है, ये थोड़ा बबली है, ये थोड़ा हैप्पी माइंडेड है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, ये सब कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आता है। विदाउट कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आप ऑडिशन दो ही मत, वो लोग फिल्म नहीं बना रहे। करेक्ट। कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन होता ही है फिल्म के लिए।
तो मुझे एक बात बताएं, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, सॉरी सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ ऑडिशन लेते हैं, कहाँ मीटिंग्स प्रेफर करते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे ये उनका पूरा जो मोड है जो ऑपरेशंस का, वो क्या होता है, कैसे होता है? आजकल समझ लो कोई जैसे शादी शूट कर रहा है, ठीक है, शादी शूट कर रहा है, अभी आप थ्रेड्स पे जाओगे या सबसे ज़्यादा स्कैम तो इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे है। उधर जो भी रहता है, तनिष्क के लिए मॉडल्स चाहिए 1 लाख 2 लाख पर डे, ओके, 5 दिन का शूट है। इफ यू अप्रोच दैट पर्सन, डेफिनेटली दे विल टेल यू टू स्लीप। ओके। हाँ, एंड तनिष्क जैसे ब्रांड्स एजेंसी के बिना किसी फ्रीलांसर के साथ काम नहीं करते। सबसे बेस्ट है आप कोई एजेंसी को पकड़ो, एजेंसी से साइन हो जाओ, वो आपको मैनेज करेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजेंसी पकड़ लो। थ्रेड्स पे जो भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं 90% स्कैम होते हैं, मैं यही बोलूँगी। तो थ्रेड्स पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे रिक्वायरमेंट देख के कोई भी मॉडल्स प्लीज़ अप्रोच ना करे किसी को भी। एंड मुंबई में जैसे जानकी देवी स्कूल के पास जो पूरा एरिया है, फोर बंगलो महाड़ा। फोर बंगलो महाड़ा, हाँ, फोर बंगलो महाड़ा, वो पूरा स्कैम है, ठीक है। उधर जो भी आप, कोई एक्टिंग स्कूल्स भी है उधर, उधर जा सकते हो, ठीक है, बट एक्सपोजर का उतना गारंटी मत रखो, ठीक है। कोई भी एक्टिंग स्कूल आपको हीरोइन हीरो नहीं बना सकती है, ठीक है। आपको सही पीपल से मिलना बहुत ज़रूरी है। और सही पीपल इतने बिजी होते हैं ना, जो लोग एक्चुअली जेन्युइन है, वो लोग इतने बिजी होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है मॉडल्स कास्ट कर। अभी मनीष मल्होत्रा कोई भी शो करेगा, मनीष मल्होत्रा खुद मॉडल सिलेक्ट नहीं करता है। करेक्ट। मनीष मल्होत्रा के लिए लोग हैं जो सिलेक्ट करते हैं। देयर इज एन हायरार्की, जैसे कॉर्पोरेट में होता है हायरार्की, वैसे हायरार्की फॉलो करना होता है। डायरेक्टली प्रोड्यूसर कोई भी फिल्म का कोई कास्टिंग नहीं करता है। एग्री। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी आपने मेंशन किया फोर बंगलो महाड़ा, हाँ, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्या रेंट होता होगा? एक जनरली एक चॉल में रहने का अप्रॉक्सीमेटली एक क्या रेंट होता होगा? 20-25 हज़ार? 20-25 हज़ार भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी कम में मिल जाता है। 15,000? 15,000 तो आराम जो से। आदमी 15,000 रुपये रेंट दे रहा है और एक फिल्म अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम करोड़ से 5 करोड़ में बनेगी, तो डेफिनेटली जो फिल्म करोड़ से 5 करोड़ में बन रही है, जो 15,000 रुपये भाड़ा दे रहा है, क्या वो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है वो, है ना? और बिल्कुल ये लोग नहीं। मीटिंग्स के लिए कौन सी जगह प्रेफर करते हैं? इन्फिनिटी मॉल, फूड जोन। जहाँ पे वो कॉफ़ी का बिल भी नहीं भरते। बिल्कुल नहीं भरते। तो कॉफ़ी पिलाने से भी ऐसा उनको होता है, अरे मैं कॉफ़ी क्यों पिलाऊं, अभी तक तो डील फाइनलाइज नहीं अभी हुआ तक है, लड़की ने दी नहीं अभी है। तक लड़की ने दी दी नहीं नहीं है। करेक्ट, वो तो उनको सबसे पहले चाहिए। है ना? सो जिन लोगों की औकात 500 रुपए की कॉफ़ी की नहीं है, दे आर थिंकिंग और दे आर क्लेमिंग सेल्फ अक्लेम्ड प्रोड्यूसर्स, है ना? करेक्ट, और ये लोग बातें कर रहे हैं कि फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं। करेक्ट। सो अगर कोई नई लड़की आ रही है या नया लड़का आ रहा है, वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ये जेन्युइन है या फेक है? कुछ आइडिया दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। साउथ इंडियन मूवीज़ में तो बहुत है, ज़्यादातर 80% है, ठीक है, बट वो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में होती है, क्लैरिफाइड होती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको IMDb पे भी मिलेगा वो इंसान, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे, कोई भी इधर फ्रेशर जो होता है ना, जो नया नया आया है, कोई भी सीधा फिल्म नहीं बना सकता है। पहले भी कोई भी प्रोड्यूसर रहेगा, वो पहले इन्वेस्ट करेगा किसी फिल्म में, डायरेक्टली वो खुद का फिल्म नहीं बनाएगा, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करता है, उसको समझेगा कैसे कि ये मार्केट में ऑडियंस किस हिसाब से रिएक्ट करती है, कौन से टाइप ऑफ कंटेंट पे। तो वो रोमांटिक फिल्म पे इन्वेस्ट करेगा पहले, फिर एक्शन फिल्म में इन्वेस्ट करेगा। कोई भी सीधा प्रोड्यूसर नहीं बनता है, जब भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्रेडिट्स दिया जाता है IMDb पे। सो इन्वेस्टर्स, उनका पहले प्रोफाइल बन जाता है, फिर वो लोग प्रोडक्शन पे जाते हैं कि अभी हमें खुद का फिल्म बनाऊंगा, और उसमें वो दूसरे लोग इन्वेस्टर्स लेते हैं। एक इंसान कभी भी फिल्म बना नहीं सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगते हैं और उसमें रिस्क होता है। तो एक इंसान कभी नहीं बनाएगा। आप जाओ, वो इंसान का नाम गूगल पे सर्च करो, अगर आपको वो इंसान गूगल पे नहीं मिल रहा है और वो आपको सोने को बोल रहा है, तो समझो जिसने कभी कोई फिल्म नहीं बनाया है, वो जो फिल्म बनाएगा, क्या उसमें आपको उतनी विजिबिलिटी मिलेगी? क्या पता है तो उसका? बनाएगा ही नहीं। बनाएगा ही नहीं। जिगरा भी तो चाहिए। जिगरा भी तो चाहिए भाई। इधर मुंबई में कोई 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करने से पहले डरता है, क्योंकि महीना का पूरा उनका फाइनेंशियल सिचुएशन पूरा हिल जाता है।
जो लोग सर्वाइवल मोड पे वो फिल्म नहीं बना सकते पहले तो। एग्री। सर्वाइवल मोड वाले मुंबई में आधे से ज़्यादा लोग सर्वाइवल पे रहते हैं। बहुत सारे एक्टर्स सालों सालों तक स्ट्रगल करते हैं टू गेट आउट ऑफ दैट सर्वाइवल मोड। सो जो प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी स्टेबल नहीं है, उधर आपका ना इनकम स्टेबल रहेगा, ना आपका ग्रोथ स्टेबल रहेगा, ना विजिबिलिटी स्टेबल रहेगा। सो रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस पे जाओ, ठीक है, सही इंसानों से मिलो, मेहनत लगता है, कभी कभी फ्री में भी काम करना पड़ता है, बट फ्री में करना है तो रियलिटी शोज करो, जैसे स्प्लिट्सविला है, रोडीज है, रोडीज के ऑडिशंस दो, स्प्लिट्सविला तो के क्या ये ऑडिशंस दो। स्प्लिट्सविला वगैरह शुरू शुरू में पे नहीं करते? शुरू शुरू में पे नहीं करते स्प्लिट्सविला, बट आपको विजिबिलिटी मिलता है, विनर को थोड़ा सा कैश अमाउंट रहता है, यू गेट वार्डरोब्स, जो भी उनके स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे इस साल न्यूमी था, तो जो भी विनर था उसको 365 डेज का वार्डरोब दिया गया बाय न्यूमी, विच इज Okay. नॉट बैड। एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ सेलिब्रिटी, यू नीड न्यू आउटफिट्स एवरी डे। सो अगर वो भी मिल रहा है तो वो Not आपको bad. नॉट बैड। एंड डायरेक्टली आफ्टर एनी रियलिटी शो यू गेट एड्स, you get songs, music videos with good, maybe if you are very hit with your partner on Splitsvilla, पार्टनर के साथ मिलेगा, तो सिंगर के साथ यू गेट वेरी गुड म्यूजिक वीडियोस जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, उससे आपको वेब सीरीज मिल सकता है, उससे आपको फिर फिल्म भी मिल सकता है, या तो आप सीरियल्स में भी जा सकते हो। और ब्यूटी पेजेंट्स फीमेल्स के लिए एंड मेल्स के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिधर आप जा सकते हो। उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट वो इन्वेस्टमेंट खुद पे है। अभी मैं खुद को ग्रूम कर रही हूँ, उतना ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू नीड टू लर्न सेल्फ ग्रूमिंग, देन आप ये इंडस्ट्री में आओ। एग्री। तो मुझे एक बात बताएं, इफ़ अ पर्सन इज रिसाइडिंग इन फोर बंगलो महाड़ा वेयर ही इज पेइंग जस्ट 15,000 मंथली, वो एक तो फिल्म बना नहीं सकता। बना नहीं सेकंड, सकता। उसका मकसद क्या है कि बस हीरोइन की ले लूं, हाँ जितनी लड़कियां मिल जाए उतनी की ले लूं, है ना? हाँ, तो अब अगर जो आदमी रेंट तक नहीं दे सकता, वो लेने के लिए कोई 5 स्टार होटल तो बुक करेगा नहीं। करेगा वो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम पर लेके जाएगा, या कोई गंदी सी चौल में, या चौल में कोई लेके ओयो जाएगा। में। सो जो आदमी एक 5 स्टार का रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, वो क्या फिल्म बनाएगा? गर्ल्स हैव सम ब्रेन। करेक्ट। सो एक तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इजी है कि उसके पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। सेकंड, उसके पास कोई ऑफिस स्पेस भी नहीं। स्पेस नहीं अच्छा, है। मैं आपसे पूछना भूल गई कि ये लोग जनरली मिलते कहाँ पर हैं? जनरली जैसे इनके पास ऑफिस स्पेस नहीं है, तो ये कहाँ पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पे ऑडिशन ऑर्गेनाइज करते हैं? और अगर ये कहते हैं लड़की को कि तुम आके दे दो, तो कुछ ऐसी कुछ आइडिया है कि जनरली ये कहाँ पे लड़कियों को बुलाते हैं लेन देन के लिए? महाड़ा में ही बुलाएंगे। अभी आप महाड़ा में आओगे मुंबई के, तो उसमें बहुत सारे स्टेज है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स है, समझ लो ओयोस 4-5 हैं। BHK का पूरा सा जो बंगलो रहता है उसको होटल बना दिया गया है। सो महाड़ा के होटल में आपको मिलेंगे, उधर ही बुलाएंगे, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप वो सब स्कैम से ना जाओ, और देखो कि उस इंसान के पास पैसा कितना है। जिसके पास ना करोड़ है ना, वो 1000 रुपए का नहीं सोचेगा, तो उनके लिए 1000 रुपए कुछ नहीं है। और उनको पता है, जैसे अगर वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पैसा लगा रहे हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि जो उसमें काम कर रहे हैं एक्चुअली वो दिल से काम करे, तो वो उनको टर्म्स एंड कंडीशंस, पैसे सब पहले देंगे, फिर बात करेंगे आगे। बिना पैसों के बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इधर काम करने के लिए हैं, जैसे वो लोग काम करने के लिए हैं। एग्री ये एग्री। पूरा एक टीम वर्क होता है फिल्म। एक इंसान अगर आपको दिखा रहा है कि सिर्फ वही चला सकता है, वही फिल्म बनाएगा, क्योंकि वो पैसा डाल रहा है। कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं सोचेगा, वो ऐसा सोचेगा कि मैं कैसे इस इंसान से मेरा 100, जो मैंने 1000 रुपए दिए, वो 1000 का 2000 का परफॉर्मेंस कैसे निकालूं इस इंसान से। वो ऐसे सोचेगा, वो ऐसे नहीं सोचेगा मैं पैसा डाल रहा हूँ तो अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। वो उल्टा सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ रहेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा काम इससे तभी निकलेगा जब मेरा फिल्म रिलीज हो रहा है। तो कभी आप ऐसे किसी कास्टिंग काउच से होकर गुजरी हैं कि जहाँ पे बंदे के साथ आप सो भी गई हो और आपको काम भी ना मिला हो? ऐसा कभी हुआ है? इज देयर एनी इंस्टेंस और एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ कि जो बस हो गया हो बट उसका कोई रिजल्ट ना निकला हो? नहीं, मैं ऐसे कास्टिंग काउच में बहुत लोगों ने ऑफ़र किया है, बट मैं अभी तक फँसी नहीं हूँ। उसका बेसिक कारण यही है कि क्योंकि मेरे पास हमेशा से जॉब था। मैं हाँ। पैसों के लिए लाचार नहीं थी कभी भी। बट बहुत लोग आए, मुझे बोला है, मुझे अभी भी ये
ये हालत में, अभी ये मोमेंट पे, ठीक है, मैंने एक फिल्म साइन किया हुआ है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट है, बट मुझे साइनिंग अमाउंट मिला नहीं है क्योंकि मैंने वो इंसान के साथ सोया नहीं हूँ। ओह शिट! तो मतलब बंदे का कहना है कि आपको अगर साइनिंग अमाउंट चाहिए तो सोना पड़ेगा। सोना पड़ेगा, तो करेक्ट। बेसिकली वो फ़िल्म नहीं बना रहा है, वो धंधा कर रहा है और धंधे के लिए उसके पास पैसा भी नहीं है। बेसिकली लुक्खा है, लेकिन उल्लू बना रहा है कि ले लूँ और फिर ले निकल लो, जाऊँ। करेक्ट। क्या लोग हैं यार! क्या लोग हैं। तो क्या आप इस बंदे का नाम लेने में कंफर्टेबल हैं या नहीं है? इट इज़ ऑल अप टू यू, हम फ़ोर्स नहीं करेंगे। विल यू बी कंफर्टेबल इन टेकिंग हिज़ नेम? डेफिनेटली, अगर लोगों को मदद हो रहा है उस चीज़ से तो क्यों नहीं। मैंने भी, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने उस इंसान का नाम सर्च किया है IMDb पे, मुझे कुछ नहीं मिला है। सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से उसने एक इंस्टाग्राम हैंडल बना के रखा है, ठीक है, और वो इसमें डेज़ी सा के साथ फ़ोटो डाला हुआ है, एल्विश यादव के साथ फ़ोटो डाला हुआ है, आशुतोष राणा जी के साथ फ़ोटो डाला हुआ है, सबके साथ उस इंसान का फ़ोटो है। 1-2 इवेंट भी किए हैं उसने, बट 1-2 इवेंट से कोई प्रोड्यूसर नहीं बन जाता है। जो भी इवेंट बना रहे हैं, इवेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, उसमें स्पॉन्सर्स के पैसे रहते हैं, उसमें रिकवरी पॉसिबल है क्योंकि अल्कोहल सेल होता है, करेक्ट। अनलाइक फिल्म्स, ओके, फिल्म्स डोंट वर्क ऑन अल्कोहल। सो उस इंसान का नाम है स्वप्निल चांडक, स्वप्निल चांडक। और Yes. ये कहाँ से है ये आदमी? इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से है ये और ये आदमी। क्या क्लेम करता है कि क्या है ये आदमी? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर है, यस। ओह! उन्होंने बॉलीवुड फिल्म नहीं बनाई, बट 2 भोजपुरी फिल्म बनाई है, बट आप कभी उससे नाम पूछोगे तो वो बताएंगे नहीं उनका मतलब नाम। वो बोल रहा है कि उसने भोजपुरी फिल्म बनाई है, बट ऐसा कोई नाम नहीं बता पा रहा। नाम नहीं बता पा रहा है भोजपुरी फिल्म का। और अगर हम लोग गूगल पे स्वप्निल चांडक डालें तो कुछ आता है क्या? कुछ भी नहीं आता है ना IMDb पे। अगर भोजपुरी फिल्म बनाए, ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर रहेगा, भोजपुरी फिल्म्स भी लिस्टेड है IMDb पे, Exactly. क्यों नहीं है? ऐसा कौन सा प्रोड्यूसर रहेगा खुद का ही क्रेडिट निकाल देगा पिक्चर से? ये तो झूठ है, एब्सोल्युटली। ये तो झोल है। और ये कह रहा है कि तुम मेरे से सो जाओ तो मैं तुम्हें फिल्म दूंगा। करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसके बाद भी। कॉन्ट्रैक्ट से कुछ पैसे आए? नहीं आया ना, क्योंकि मैं सोई नहीं। क्योंकि लुखे के पास 10 रुपए नहीं है, बट उसको लेनी है, उसके लिए वो चूतिया बना रहा है बेसिकली। हाँ, क्या लोग आते हैं यार। सो गाइस, अगर इस नाम का आदमी कहीं मिले, क्या नाम है फिर से बताएं? स्वप्निल चांडक। तो स्वप्निल चांडक नाम का आदमी कहीं मिले तो दोस्तों बी अवेयर, ये सिर्फ फ्रॉड है ये आदमी। करेक्ट। उसका इंस्टाग्राम हैंडल सनवरा प्रोडक्शंस के नाम पे है। अगर वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करे, वो डायरेक्टली तो कांटेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऐसा दिखाना होता है सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स को कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, जबकि या उनके पास कुछ काम धंधा नहीं घंटा होता काम है, नहीं है। तो वो किसी और को ही बोलेगा, ठीक है। जो कास्टिंग पर्सन का कुछ ऑफिस नहीं रहेगा, पहले तो ओके। कुछ ऑफिस नहीं रहेगा वो कास्टिंग वाले का, वो कास्टिंग वाले का हिस्ट्री भी नहीं मिलेगा, वो आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, बोलेगा फिल्म है, ऑडिशन दो। स्टार्टिंग में बोलेंगे नो बार, नो रेस्ट्रिक्शंस, नो, ऑडिशन से पहले पैसे पूछते हैं ना एक्टर्स, क्या हाँ। बजट है फिल्म का। Exactly. बजट के बिना कौन फिल्म बनाना चाहेगा, है ना। एग्री। सो एज एन एक्टर मैं पहले पूछूंगी बजट क्या है आपका, ठीक है। तो वो लोग बोलेंगे बजट नो पार फॉर अ गुड टैलेंट, उधर समझ जाओ ये स्कैम है। करेक्ट। क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर रहेगा वो क्लियरली बोलेगा इस कैरेक्टर के लिए हमारा इतना ही बजट है मैक्सिमम, वो नो पार तो बोलेगा ही नहीं, वरना नो पार है ना तो वो ऐश्वर्या राय को ले लेगा। एग्जैक्टली। नए एक्टर्स को क्यों चांस देगा? नो पार है तो नए एक्टर्स को नो पार कोई नहीं देगा। या हु बजट हैज सो होता है मच ऑफ हमेशा। मनी, वो क्यों रिस्ट्रिक्टेड रहेगा विद हाँ, न्यू टैलेंट? वो तो correct. किसी को भी कास्ट कर सकता है। करेक्ट, किसी को भी कास्ट कर सकते हैं, वो नए टैलेंट को क्यों चांस देगा? तो वो नो पार में तो फंसना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ अमाउंट बोलेगा, ऑडिशन के बाद ये होएगा, साइन करेगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि अभी आपको तुमको सोना पड़ेगा, तुमको फिल्म का नरेशन भी देगा। पहले तो कोई भी प्रोड्यूसर नरेशन नहीं देगा पैसा दिए बिना, हाँ। कि कोई अपना आइडिया क्यों चुराने देना चाहेगा। करेक्ट। पैसा दिया मतलब तुम उस इंसान से लॉयल्टी खरीद रहे हो, यू आर लॉयल टू दैट प्रोडक्शन हाउस। तुम उसका स्टोरी लीक नहीं कर सकते। तुम्हारा फ्यूचर और प्रोड्यूसर का फ्यूचर जुड़ जाता है जब प्रोड्यूसर पैसा देता है एक आर्टिस्ट को। एग्री। पैसा दिए बिना तुमको कोई नरेशन दे रहा है, मतलब समझ लो वो स्टोरी आपको कहीं तो गूगल पे मिल जाएगा, या तो चैट जीपीटी से बनाया हुआ स्टोरी है। एग्री। अभी एआई के ज़माने में एआई मॉडल्स का भी क्या ज़रूरत है? आउटफिट का फोटो डालो और लिख दो क्रिएट एन इमेज विद दिस आउटफिट ऑन अ मॉडल,
आपको मिल जाएगा, प्रिंट शूट में भी कैटलॉग वैटलॉग करने की क्या जरूरत है, एग्री इंटरनेशनल मॉडल्स आपको मिल जाएगी, चैट जीपीटी बना के दे देगा। एग्री 100%। ऋतिक रोशन मिल जाएगा, ऐश्वर्या, हाँ, आपको बारबरा मोरे मिल जाएगी, कोई भी मिल कोई भी जाएगा, मिल जाएगा, आपको कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। वही। एग्री। तो गाइज यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस। तो ये प्रोड्यूसर्स फिल्म्स के नाम पर न्यू कमर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, ओके। और जैसा आप मुझे बता रही थी कि सब्सिडी के नाम पे भी बेवकूफ़ बना रहा था, Correct. तो इसकी फर्स्ट पिच क्या थी? क्या इसने बोल करके सब्सिडी के नाम पे कैसे बेवकूफ़ बनाया, बताएं ताकि लोगों को पता चले। और नाम ले लीजिए आपके प्रोड्यूसर का, फ्रॉड प्रोड्यूसर का। डेफिनेटली। सो स्वप्निल चांडक, जिसने मुझे कांटेक्ट किया था एक कास्टिंग पर्सन के थ्रू, ठीक है, बोलने के लिए कि एक फिल्म है जो 2 पार्ट में, धुरंधर की तरह, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, वो इनिशियली वेब सीरीज था बट अभी वो सेकंड पार्ट पे 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया है, मूवी का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। पहले तो वो बोलेंगे कि एक ही शर्त पे होएगा, बिकॉज you will get paid the same amount for the second film as well। तो आपको लगता है ओह। जेन्युइन है, हाँ क्योंकि प्रोड्यूसर नए कमर्स को इतना पैसा देने को रेडी नहीं है। पहले तो आपको ये थॉट निकालना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ठीक है। या वो बाहर से दिखता है, इफ somebody is telling you कि तुमको हम लोग 1 करोड़ देंगे पहले फिल्म का। आलिया भट्ट को भी 12 लाख मिले थे, करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए 12 लाख दिए थे। आलिया भट्ट, महेश भट्ट की बेटी को भी उतना पैसा नहीं मिला था पहली फिल्म में। इधर आपको आपका हर फिल्म कमाना पड़ेगा, हर फिल्म कमाना पड़ता है। अगर आप अच्छा नहीं करते हो, ऑडियंस ही लास्ट में डिसाइड करती है कि आप टिकोगे कि नहीं टिकोगे। तो पहली बार में तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। एग्री 100%। हाँ, फिर सेकंड पिच क्या होती है? सेकंड पिच होती है सब्सिडी की। नए एक्टर्स को लेंगे तो हमें सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। मैं सॉरी बीच में, इट इज़ एब्सोल्युटली इलॉजिकल। सब्सिडी का फर्स्ट फिल्म सेकंड फिल्म से कोई लेना देना नहीं, हर स्टेट के अपने रूल्स हैं। सब्सिडी का मतलब ये होता है बेसिकली कि वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो ये कहती है कि आप हमारे यहाँ के लोकल टैलेंट को काम दे रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को काम दे रहे हैं, हमारे यहाँ की लोकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली आप हमारे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बदले में कोई स्टेट 40% दे रहा है, कोई 49, कोई 51, कोई 30। तो पहली फिल्म सेकंड फिल्म का कोई कंसर्न होता नहीं है, बट चूँकि इन्हें लगता है कि न्यू एक्ट्रेस है तो उसे बेवकूफ़ बनाना इजी होगा, तो ये वाली पिच लेकर वो चलते हैं। क्योंकि जब वो कहते हैं कि पेमेंट का तो कोई कंसर्न है ही नहीं, तो लड़की बोलेगी कि फिर आप प्रियंका चोपड़ा को क्यों नहीं कास्ट कर ले रहे, ऐश्वर्या को क्यों नहीं कर ले रहे। तो ये मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ये जवाब देने के लिए कि चूँकि वी आर मेकिंग अ फिल्म फॉर सब्सिडी, तो इसीलिए हम न्यू हीरोइन कास्ट कर रहे हैं। ये इनकी पिच होती है। आगे का समय यही सवाल मैंने किया था उनको। Okay. अगर नो पा रहे हैं तो फिर मुझे क्यों लेना चाहते हो? ओके। फिल्म में प्रतीक गांधी भी है, बाय द वे। आई डोंट नो As per प्रतीक them. गांधी को पता है कि नहीं कि वो फिल्म कर रहे हैं कि तो नहीं। कास्ट हो चुका कास्ट हो चुके हैं, उनको भी नहीं पता है वो कास्ट हो चुके हैं। प्रतीक गांधी, आशुतोष राणा जी है ये फिल्म में। अभी पता नहीं ये फिल्म बनने वाली है कि नहीं भी बनने वाली है। ये एल बनेगी। डेफिनेटली एल बनती है और दूसरों को एल बनाती है, नहीं दूसरों को सी बनाती है। करेक्ट, यस सी बनाती है दूसरों को ये। मुझे नहीं समझ में आता ये लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है कि इंदौर जैसे शहर से निकलकर बॉम्बे में आके लोगों को चूतिया बनाते हैं, फिल्म्स के नाम पे इधर उधर लेते फिरते हैं। तुम्हारे घिसता नहीं है इतना? have some shame यार, have some shame यार, सीरियसली। बट इंदौर से मुंबई का टिकट बस का 1000 रुपए होता रहेगा, ट्रेन का तो उससे भी सस्ता हाँ, होता ये है। बस और ट्रेन वाले ही लोग हैं। बस और ट्रेन वाले लोग हैं, वो फ्लाइट में कभी बैठ नहीं सकते ये लोग। हाँ, आई एम श्योर इन्होंने फ्लाइट कभी देखी भी नहीं होगी, फोटोज में ही देखी होगी, ओहो ऐसी फ्लाइट दिखती है। हाँ, है ना। और यहाँ पे आके ना तो कॉफ़ी का बिल भरना है, और 4 बंगलो महाड़ा में भी शेयरिंग में रूम ले लिया या वही। पर डे पे ले लिया, क्या फ़र्क पड़ना, 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके 2-4 लड़कियों को चूतिया बनाया, और यही इनका काम है। वही। और ऐसे लोगों का रात को ना जीपे बंद हो जाता है, जैसे शाम के 6 बज गए जीपे बंद हो जाता है उनका। जीपे का क्या कंसर्न है बताओ, मैं नहीं समझे। जैसे मेरा मीटिंग था इन्फिनिटी मॉल में, ठीक है, फूड जोन में। ओ मेरा खुद का मीटिंग उधर हुआ था। मुझे लगा था स्टारबक्स में जा रहे हैं इन्फिनिटी में, हाँ। बट जब इन्फिनिटी के अंदर गए तो फूड जोन में गए। मैंने सोचा
ठीक है, हैज यू अभी मुझे ऑफर्ड यू इतना तय एनीथिंग, रुका। कॉफी चाय कुछ भी अंदर पिलाई इसने? हाँ, उसका बिल मैंने ही भरा है बाय द वे, क्योंकि उसका जीपे बंद हो गया। उसके बाद फालूदा का भी बिल मैंने भरा है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का जीपे बंद हो गया रात को, बिकॉज वो जीपे से लाखों लाखों के ट्रांजैक्शन करता है यार, तो जीपे बंद हो जाता है ना। क्या लुखा नीच आदमी है भाई। वो 1000 रुपए का जो टिकट करके आया मुझे साइन करने के लिए, वो उसने मेरे से ही उगलवा लिया। ओ शिट, कॉफी चाय पे तो पैसे नहीं है और ये लोग फिल्म बनाने की बात फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, बोलो ये लोग। फ्रॉड ये साले, इनको तो उठा के जेल डाल देना चाहिए। उनका एक कास्टिंग पर्सन जो मुझे कांटेक्ट किया तो वो भी जेल में ही है। क्या नाम है उसका? नदीम करके, लास्ट नेम अभी मुझे मत पूछना, याद नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ है मेरा। बट वो इंसान ने मुझे थ्रेड से ही कांटेक्ट किया था, इसलिए मैं थ्रेड्स से दूर रहने बोल रही हूँ। इंस्टाग्राम थ्रेड्स के कास्टिंग से दूर रहो, गूगल पे कास्टिंग से दूर रहो। रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेस के पेजेस है, उसमें ही कास्टिंग आएगा, अगर कोई आएगा तो। एक्चुअली एग्री। तो फिर यार कॉफ़ी के बिल भी तुम भर रही हो, खाने का बिल भी तुम ही भर रही हो, जो भी खा पी रहे हैं, एंड ये लोग बातें कर रहे हैं कि तुमको देनी भी पड़ेगी टू गेट द फिल्म, टू गेट सम एडवांस, करेक्ट। और इनके पास खाने के पैसे भी नहीं है। खाने के भी पैसे नहीं है, बोलो क्या फिल्म बनाएंगे। पता है गाइस, यही लोग फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करते, खराब करते। सी आप लोग कहते हैं लड़की छोटे कपड़े पहन रहे हैं, दे आर स्पॉइलिंग। नो गाइस, लड़कियों को ये लोग इतना मजबूर, इतना हरास कर देते हैं कि उनके पास घर जाने का ऑप्शन नहीं बचता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर वो एक्सपोज करना वगैरह शुरू कर देती हैं। गाइस, लड़कियां थर्ड चेन है। पहला तो ये प्रोड्यूसर लोग हैं, देन सेकंड कोऑर्डिनेटर हैं। ये लोग इतना ज़्यादा हीरोइंस को चूस लेते हैं, इतना बेवकूफ़ बना चुके होते हैं कि लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो आप किसी लड़की को डिमीन और डिफेम करने के बजाय जानने की कोशिश करिए कि वो उस स्टेज तक क्यों पहुंची है। अच्छा, फिर इसके बाद और बताएं मुझे इन फ्रॉडियों का कोई वाकया कोई। ज़रूर। सो मैं एक दिन सुबह 6 बजे नागौरी है ना अपना इधर, आदर्श नगर हाँ, में। नहीं लोखंड वाला में, पता है वो नागौरी है, वही जैसे आदर्श वर्सोवा फिल्म के मेट्रो सामने स्टेशन जो- से निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो नागौरी के इधर में चाय, अंधेरी में तो आप कहीं पे भी रुकोगे, रास्ते में आके मुझे एक इंसान बोल रहा है आप मॉडल लगते हो करके, आपको मैं कास्ट करने को रेडी हूँ करके। फिल्म की बातें कर रहा है नागौरी के बाहर, मैं रास्ते पे चाय पी रही हूँ और चल के आ रहा है वो इंसान। ऐसे सब चीजों से गुजरना पड़ता है। एग्जैक्टली और ये सब चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी है, क्योंकि पता है दोस्तों, लोग इतने बड़े नाम लेते हैं। पता है कहते हैं ऐश्वर्या ने भी ये किया, माधुरी ने भी ये किया, प्रियंका ने भी किया। इनकी औकात उन लड़कियों का नाम तक लेने की नहीं है, Correct. बट इस कॉन्फिडेंस से लेते हैं कि जैसे इन्होंने ही उन्हें सुलाया हो। मुझे बोला गया है दीपिका पादुकोण संजय लीला बंसाली के साथ सूती। ओ बाप रे। हाँ, मैन्युपुलेट करने के लिए आपको किया जाएगा, वैसे मैन्युपुलेट बोलेंगे बड़े एक्टर्स ने किया है। उर्वशी रौतेला हर रोज दुबई दिखती है, क्यों दिखती है? ओ शिट। क्या पता उसको दुबई का खाना पसंद है। हाँ, यू नेवर नो। You never know. People are foodie. Girls are big foodies. We both are foodies. एग्जैक्टली। We love good food. भले मुंबई में ही खा रहे हैं, हाँ, दुबई में नहीं खा रहे हैं, बट ठीक है। हाँ। हाँ, आई स्वेर। सो दोस्तों, इस तरीके का जो मैनिपुलेशन स्किल है ना, उसमें ये लोग पीएचडी होल्डर होते हैं। Correct. और बताएं कुछ इन लोगों की कुछ और व्याख्याएं, इनके किस्से। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स बहुत सारे हो गए अभी, और कौन से जेन्युइन है कौन से नहीं है वो किसी नॉर्मल इंसान को कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। 100 लोग अगर आपको दिन में कांटेक्ट कर रहे हैं, समझ लो आप एक जन को अगर 15 मिनट भी आपका दे रहे हो, आपका पूरा दिन वो जा रहा है 100 लोगों में, और उसमें से एक भी इंसान जेन्युइन नहीं निकल सकता है। और एक पॉइंट पे आप थक जाओगे, आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, आपको समझेगा नहीं कि कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको सब एक जैसे लोग आ रहे हैं जो सब फ्रॉड है। तो आपको लगेगा मे बी यस इसी तरीके से इंडस्ट्री चलता है, बट इस तरीके से इंडस्ट्री नहीं चलता है। 100 लोगों ने एक पॉइंट पे आपको कास्टिंग डायरेक्टर बोलेंगे, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स बोलेंगे कि प्रोड्यूसर के साथ सो और बदले में मुझे 50% दो जो भी तुम कमाओ भाई। तो फिर सोने के बाद भी ठीक है, अगर कोई एक्टर फिल्म कर रहा है जो अपना 1 साल दे रहा है, 1 साल तो लग ही जाता है फिल्म को बनाने में, प्रमोशन करके पोस्ट वोस्ट करके सब करके 1 साल लग जाता है,
बराबर। एग्री। उसके बाद उसको 50% किसी एक इंसान को देने का जिसको मिला है, और वो लड़की ने अपना दे भी दिया है, ये मतलब फ्रॉड है। अपनी भी दे दो, अपनी अपने इनकम पैसे भी दे दो, अपना टाइम भी दे दो, और इन हराम खोरों को पालते रहो। पालते रहो। ये लुखे इसीलिए आते हैं और ये बॉम्बे। बोलते हैं लड़कियों के पैसों पे नहीं जीते ये लोग। हाँ, और जीते लड़कियों के ही दम पर हैं। लड़कियों के दम पे ही जीते हैं ये लोग। और अगर आप बोलोगे, और इसमें नया स्कैम है, अगर आप बोलोगे कास्टिंग वाले को नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी तुमको उतने सारे पैसे, तो वो बोलेगा ठीक है हमारे साथ भी सो लो। ओ भाई, कास्टिंग वाला भी सोने की कास्टिंग बातें वाला कर भी रहा है। बोलेगा, और हमारे साथ सो तो तुम 50% नहीं देना पड़ेगा, हमको 30% देना। एजेंसीज, सबसे बड़े बड़े एजेंसीज भी 30% कट लेते हैं, 30% कट लेते हैं। और स्टैंडर्ड कोई भी फ्रीलांसर है, जैसे पर्पल थॉट्स जैसे एजेंसी हो गया, वो लोग 30% मांगे तो भी समझ सकते हाँ, हैं। तो आप हो गया, इनेगा हो गया, इनेगा देयर हो आर गया, मल्टीपल हाँ। एजेंसीज, वो अगर ऐसी बातें करे तो भी हाँ, समझ में आता है। 30%। इधर तुम कास्टिंग वाले के साथ भी सो रहे हो, प्रोड्यूसर के साथ भी सो रहे हो, फिर भी 30% तुम्हारा इनकम का तुम दे रहे हो, और कमा कितना लोगे? 10 लाख। नहीं उसमें से भी गया। नहीं, वो तो हो ही नहीं रही ना, क्यों? हाँ, फिल्म वो तो तो बन हो ही ही नहीं है। रही। करेक्ट। तो यार फिर तुम लोग अच्छी लड़कियों को क्यों उल्लू बना रहे हो? फिर जो सिग्नल पे खड़ी होने को चूतिया बना लो यार। हाँ, वो लोग रेडी है देने को। हाँ हाँ, नहीं वो अपफ्रंट पैसे मांगेंगे ना, हाँ, उनको नहीं बना पाएंगे। न्यू कमर्स को सपने दिखाकर सपने उनको उल्लू दिखा बनाते के हैं उल्लू ना, बनाते हैं। ये correct। डिजर्व करते हैं, पता है, टू बी बिहाइंड द बार्स, दैट्स इट। ये उसी लायक है, ये इनकी वही वही उसी लायक है। पता है इनको ना, इसीलिए ना कर्मा इज अ बिच ना, बाद में इनको अब देखो ना सड़क पर ही घूमते हुए मिलता हमेशा। हाँ, आई उनके स्वेयर। पास ना गाड़ी रहेगी, ठीक है, ना खुद का घर रहेगा। पहले तो इंसान ना पहले घर बनाता है फिर धंधा करता है। Correct. बिना घर बनाए कोई धंधा करने नहीं निकलता है, क्योंकि चलो वो धंधा नहीं चला तो छत तो स्टेशन पे हो। थोड़ी सोएंगे, छत तो रहेगी ना, छत रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान वो छत के अंदर। एग्री। सो जो भी रेंट पे रहते हैं ना प्रोड्यूसर, वो लोगों के पास तो पहले मत जाओ। हाँ, और कास्टिंग पर्सन जो तुमसे 50% कट मांग रहा है, जो फ्रीलांसर है ना वो 10% मांगता है, 15% मैक्सिमम, क्योंकि उनको पता है उससे ज्यादा ना उसको कोई हैसियत नहीं देगा। वो थोड़ी मुकेश छाबड़ा है कि कोई उसको 30% दे देगा। एग्री एग्री। और इन लोगों के पास कोई ऑफिस स्पेसेस होते हैं? डू दे इवन थिंक ऑफ ऑफिस स्पेसेस? नहीं, कुछ भी ऑफिस स्पेसेस नहीं होते हैं गाइस। जैसे आपका इंस्टाग्राम, जो भी एक्टर्स होते हैं उनका इंस्टाग्राम ओपन होता है, पब्लिक होता है, ठीक है, तो आप लोगों को ढूंढना उनके लिए बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। और वो लोग काफ़ी काफ़ी बार ये लोग फोटोग्राफर्स बन के, ठीक है, आते हैं। जैसे कोई इवेंट्स हो गए, जैसे मैगजीन का इवेंट हो गया, ठीक है, वो लोगों को कोई सोशल कोज के लिए अगर कोई शूट हो रहा है तो उधर फोटोग्राफर्स फ्री में चाहिए होते हैं, तो उधर वो लोग आते हैं। उधर अगर मॉडल्स दिखी इवेंट्स पे तो वो लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको बोलते हैं हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे साथ जुड़ो, ये सब कंडीशंस रहेगी, बट आपका ग्रोथ होएगा। अभी समझो वो इंसान उधर फ्री में क्यों शूट कर रहा है, अगर वो इतना बड़ा इंसान है तो। उसकी खुद की कोई ग्रोथ नहीं हुई है, तुम्हारी खुद क्या की ग्रोथ कुछ growth करेगा? नहीं। मुंबई में बहुत इवेंट्स होते रहते हैं, हर गली में इवेंट्स होते हैं, हाँ हर रोज इवेंट्स होते हैं, क्योंकि इधर लोगों को वीकेंड्स पे एंटरटेनमेंट चाहिए, हाँ। तो लोग जाएंगे इवेंट्स पे। स्टैंड अप कॉमेडी में तुम शो में गए हो, ठीक है, उधर भी ये लोग जाते हैं। जैसे कोई भी इवेंट रहेगा ना, जैसे कोई क्लब रहेगा, क्लब के बाहर वीक वुमेन्स भी गो टू एंजॉय टू क्लब्स। क्लब्स में आपको मिलेंगे सो कॉल्ड ऐसे प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग पर्सन। कोई भी इवेंट में गए, कोई स्टैंड अप देखने चले गए, कोई भी इवेंट पे गए आप लोग, उधर आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग। वो लोग आपके आके अप्रोच करेंगे। पहले तो जो लोग रेप्यूटेड है ना, उनके पास भर भर के प्रोफाइल पड़ी है, हाँ, भर भर के प्रोफाइल पड़ी है। एग्री। उनके पास टाइम भी नहीं है कि पहले 1000 प्रोफाइल देखे। 6-7 लोगों का कास्टिंग का टीम होता है, एसोसिएट्स 6 एसोसिएट फिल्टर करते हैं प्रोफाइल्स लुक के हिसाब से, फिर वो जाता है मेन कास्टिंग पर्सन को, वो उसमें से चूज करता है, उसमें से लुक टेस्ट होता है। अभी जैसे मैं स्वस्तिक में गई थी, स्वस्तिक में मैंने लुक टेस्ट दिया है द्रौपदी के कैरेक्टर के लिए। स्वास्तिक वो जो सेम प्रोडक्शन हाउस जो सीरियल्स बनाता है, तो बहुत दोस्तों अच्छे मैं आपको सीरियल्स बता बनाता दूं, है। स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस बहुत ही जानना प्रोडक्शन हाउस है। आप बहुत सारे माइथो शोज देखेंगे, वो स्वास्तिक ही बनाता है, एंड दे आर वेरी जेन्युइन। आप वहाँ जाए, आपको ड्रेस मेकअप सब कुछ देंगे, स्क्रिप्ट देंगे, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, आपके साथ पेमेंट डील करके, अग्रीमेंट करके फिर शूट पे बुलाते हैं। चलिए स्वास्तिक के साथ बताएं क्या हुआ। हाँ, स्वस्तिक के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। मैं द्रौपदी के कैरेक्टर के लुक टेस्ट के लिए गई थी, बट मैं बहुत छोटी थी, मैं तभी 21 साल की थी। तो एक्चुअली यू आर स्टिल सेम।
थैंक यू, मैं बहुत छोटी थी, सो मेरे से वो बाल जो लगाए थे उसका ही वजन उठाने नहीं हुआ, गहने जो पहनाए थे उसका वजन तो दूर की बात है। यस, गहने गहने क्या इट्स किलो वेरी, की है। हाँ, इट्स वेरी हैवी, बट पूरा एक सेफ जोन है। तो आप जाते हो, रिसेप्शनिस्ट होता है पहले तो ऑफिस में, ठीक हाँ। है, ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट होता है, उनका खुद का एक लोकेशन होता है, क्योंकि वो लोग रेंट देना अफोर्ड नहीं करते, वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बिकॉज उनको पता है उनको सालों साल ऑपरेट करना है, फिल्म्स बनानी है, सीरियल्स बनानी है, तो उनकी खुद की रहती है, रेंट पे नहीं होती है, ठीक है। उधर रिसेप्शनिस्ट होता है, आप जाते हो, प्रॉपर आपका मेकअप करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट होता है, हाँ, इन आपको हाउस। कभी खुद के कपड़े लाने नहीं बोलेंगे लुक टेस्ट में, खुद के कपड़े लाके आओ, लुक टेस्ट करो, ये करो, वो सब दिखाने के लिए है, कि लास्ट में फिर लुक टेस्ट के बाद आपको बोलेंगे सिलेक्ट हो गए, अभी आपको सोना पड़ेगा। हाँ, आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। देना मतलब इतना कॉमन है, जैसे आप खाना खा रहे हैं ना, हाँ, आपको खाना खाना पड़ेगा, वैसे देना हाँ, पड़ेगा। पानी पीना देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, या करना आपको देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। देना पड़ा और लुक टेस्ट में भी आपको कपड़े नहीं देंगे, वहां भी देना पड़ेगा। वहां भी देना पड़ेगा आपको, बस। आपको खुद के कपड़े लेके जाओ उधर, ठीक है, लुक टेस्ट कराओ। मुझे ये नहीं समझता है कि खुद के ही कपड़े पहनने हैं, तो लुक घर पे ऑडिशन कैसे, शूट कर घर लो पे ना। ऑडिशन ही कर लो ना, बुलाना ही क्यों है, स्टूडियो तक क्यों जाना है? घर पे खुद ही घर कपड़े पे खुद ही पहनो, खुद पहन ही लो, शूट कर करो, लो, भेज दो। शूट करो, भेज दो, वही तो लुक टेस्ट होता है। आपके लुक टेस्ट के हिसाब से आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है, आप लाइंस बोलते हो, फिर आपका कैरेक्टर मैच हो रहा है कि नहीं, पहले लुक मैच हो रहा है, लुक मैच हो रहा है, फिर आपका डायलॉग डिलीवरी कैसा है, ये सब देखा जाता है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, करेक्ट। बहुत पैसे, 200-300 लोग रहते रहेंगे एक दिन के टीवी शूट शो पे, में आराम से आराम से 200-300 लोग एक मिनिमम जगह गिरी पे, हालत में 100 लोग तो 100 होते लोग तो हैं। होते ही है, कितना भी छोटा फिल्म बना रहे हो, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, 100 लोग तो रहते और ही है। 100 लोग के बीच में अगर आप मिनिमम एक पेमेंट 1000 रुपये भी दे रहे हैं ना, तो 100 इंटू 1000 कितना हो गया? 1 लाख 1 रुपए लाख हो रुपए हो गए। मैं गए, मिनिमम कह रही हूँ। मिनिमम। वहाँ पे सेट का रेंट है, लाइट का रेंट है, कैमरा का रेंट है, फोकस पुलर का, खाने के खाने वेंडर का, का, स्टोरी राइटर का, डायरेक्टर का, डायरेक्टर का, एक्टर का, डीआई का, सीसी का, डबिंग का, कम से कम वही एक एपिसोड 25 से 30 लाख का हो रहा है। वही, तो जो आदमी 25 से 30 लाख रुपए लुटा रहा है, वो सोने के लिए तो फिल्म नहीं फिल्म देगा नहीं या बनाए, सीरीज भी नहीं देगा। वही बिना टैलेंट के कुछ नहीं होगा। वही। अगर सोने से, अगर हम लोग हीरोइन बन रहे हैं, तो अभी सिर्फ कुछ दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय जैसे कुछ बड़े एक्ट्रेसेस नहीं होते थे, हर कोई एक्ट्रेस होता था, एग्री। हर कोई होता था। मैं ऐसा नहीं बोलती कि गलत है देना, ठीक है, बट आप देखो आपका फायदा है कि नहीं, आपका फायदा होना चाहिए उस चीज में, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई प्रोड्यूसर को आप एक्चुअली बहुत पसंद आते हो, एग्री कोई एग्री। आपका फैन है, ठीक है, जो आपको आपके लिए पैसा डालने को रेडी है, क्योंकि वो आपका फैन है, हाँ, ठीक है। उधर देखो साउथ इंडियन मूवीज में कभी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बट ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे लिखा के रहो, पेपर पे लिखाओ, क्योंकि अगर दोनों म्यूचुअली है तो पेपर पे लिखाने में क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट। इफ इट इज क्लियर, इफ इट क्लियर, इज, इट्स म्यूचुअल, हाँ, देन पेपर पे लिखा के रखो। जो पेपर पे लिखने को रेडी नहीं है ना वो चीज, वो समझ लो वो आपका सिर्फ काटने को बैठा है उधर, यस, कटेगा और कटेगा कटेगा, और कटेगा और कद्दू कटेगा तो कई लोगों पे बटेगा। हाँ, अब ऐसा मत बनो। यस। शैलजा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी समझदार है, फिर भी वो कैसे इन लोगों की बातों में आ जाती है, और ये लोग ऐसा क्या बोलते हैं कि नए लोग भी इनकी बातों में आके बेवकूफ़ बन जाते हैं? ये इंडस्ट्री तो पहले बहुत प्राइवेट है, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन किधर कब जा रहा है, आपको सही इंसान किधर मिलेगा। आपको सिर्फ जो फाइनल हायरार्की के लोग होते हैं, जैसे एकता कपूर हो गई, ठीक है, एकता कपूर पता रहेगी आपको, मुकेश छाबड़ा पता रहेगा आपको, आपको पता रहेगा कि करण जौहर कौन है, बट करण जौहर का असिस्टेंट कौन है आपको पता है कभी भी? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल पता भी कभी नहीं पता नहीं चलता। चलेगा, हाँ, हाँ। सो ये इंडस्ट्री इतना प्राइवेट है कि आप सीधा हायरार्की तक नहीं पहुंच सकते, और आपको उसके अंडर कौन काम करता है तो पता नहीं है। कोई भी आके आपको बोलेगा वो करण जौहर के लिए काम करता है, वो बालाजी फिल्म्स के लिए काम करता है, आपको कैसे मालूम कि वो उसके लिए काम करता है? एग्री 100%। और ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं वो लोग। सो ये बहुत इंडस्ट्री प्राइवेट है, आपको समझना पड़ेगा कि आप सही लोकेशन पे जा रहे हो, पब्लिक प्लेस पे मिल रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट देखो कि उनका ऑफिस है कि नहीं। ज़्यादातर प्रेफर करो कि आप ऑफिसेज में ही मिलो, एंड
आपको मुंबई में आने की ज़रूरत नहीं है एक्टर बनने के लिए। मुकेश छाबड़ा खुद जाता है रीजन्स पे, जैसे उनको मिर्ज़ापुर बनाना है तो वो जाएगा बिहार, यूपी ऐसा जगह पे कास्ट करने के लिए, ठीक है? वो खुद कास्टिंग डायरेक्टर सही टैलेंट को ढूँढने के लिए जाते हैं उधर, क्योंकि उनको प्रोडक्शन हाउस पैसा देता है उतना, तो उनको उतना काम करने का है उसका। वो लोग खुद जाते हैं जिस रीजन के हिसाब से, जैसे फ़िल्म यूपी बेस्ड है तो वो यूपी में जाएँगे, कास्टिंग डायरेक्टर खुद उधर से ढूँढेंगे। वो इधर नहीं ढूँढेंगे मुंबई में कि मुंबई में हमें यूपी के लोग कितने हैं, उनको बुलाएँगे। हाँ, इधर ऑडिशंस होएगा, बट मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप पहले एक्सपीरियंस लो कि इंडस्ट्री कैसे चलता है। बिकॉज़ मैं इतना गारंटी से बोल सकती हूँ कि जो भी आप लोगों को मालूम है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो एक तीसरे इंसान का व्यू है। वो जो काम कर रहा है उसका व्यू आपको कभी नहीं मिलेगा। एग्री। वो एक तीसरे इंसान का व्यू है। आप तीसरे इंसान के व्यू पे भरोसा करके आप अपना घर-वर सब छोड़ के आओगे मुंबई में, तो पहले उतना प्रिपेयर्ड रहो कि आपके पास प्लान बी है। प्लान बी हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री 24/7 काम नहीं करता है। बारिश का सीज़न में इंडस्ट्री बंद हो जाता है। एग्री। शूट करना पॉसिबल ही नहीं है, 12 घंटा शूट करने का है। बारिश का पता ही नहीं है कब होएगा, कब नहीं होगा, और एक दिन के शूट में लाखों रुपए जाते हैं। कोई थोड़ी इन्वेस्ट करेगा उतना बारिश के यस, टाइम पे। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे शूट्स यहाँ मड में होते हैं, मड आइलैंड में। तो मड आइलैंड जाने के दो तरीके हैं, एक मलाड हो करके और दूसरा वर्सोवा जेट्टी से। तो वर्सोवा जेट्टी के पास इतना ज़्यादा पानी भर चुका होता है, ओवरफ्लो हो जाता है कि जेट्टी चल नहीं सकती। दूसरी बात, अगर हम मलाड से होकर जा रहे हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पॉट होल्स हैं कि आपको बारिश में कुछ नहीं दिखाई देता। लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड्स वन साइड कर दी जाती हैं। जहाँ पे आप 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, 4 घंटे तक नहीं पहुँच रहे, तो यातायात के सारे साधन बंद हो जाते हैं। सो जो भी शूट मड में होने हैं वो तो हो ही नहीं सकते। अब उसके बाद जो सेट्स हैं वो सालों के लिए रेंट में फिक्स हो जाते हैं। फिल्म सिटी में रोज़ शूट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रोसेस है जो आप पूरा नहीं करते हो। तो यहाँ बारिशों में बहुत कम काम होता है, और आपके रेंट जाने हैं, आपके एक्सपेंसेस होने हैं, आपकी बाकी चीज़ें होनी हैं, तो बहुत प्रपंच है यहाँ पे। करेक्ट। मैं खुद मेरा जीपीए मैं बोलना चाहूँगी, 9.66 जीपीए फाइनेंस में मैंने ग्रेजुएट किया है। वाओ। मेरे दादाजी खुद बोलते थे कि मेरे फैमिली में आज तक कोई भी ये इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बिजनेसमैन, लॉयर, ये 5 प्रोफेशन के अलावा मेरे खानदान में किसी ने कोई और प्रोफेशन देखा नहीं है। उसमें मैं पहली थी जिसको मॉडलिंग करना था, जिसको एक्टिंग करना था, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है। मैंने झूठ नहीं बोला घर से, मैंने मनाया 12th के बाद कि मुझे जाना है मुंबई, ओके। ठीक है? बट मैंने मुंबई जाने से पहले अहमदाबाद गई थी। मैंने रीजनल फ़िल्म्स के लिए ट्राई किया था, बट आई वाज़ टू यंग एंड मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए था, जो मैंने इधर आके लिया फिर मुंबई में। बट मेरे दादाजी को जब मेरे दादाजी ने बोला कि बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बोले कि तू पढ़ाई में अच्छी नहीं थी इसलिए तू ये इंडस्ट्री में गई। ये एक मिथ है लोगों का कि ये इंडस्ट्री में वही लोग जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। जो जो एकदम बेवकूफ़ होते हैं, जो और कुछ नहीं कर सकते, वो ये इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये ऐसा बन गया है इस इंडस्ट्री का। इसीलिए मैंने मेरे दादाजी को बोला कोई बात नहीं, आप आपकी परवरिश पे यकीन करो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, ठीक है? ये इंडस्ट्री गलत है। अभी गलत हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री तो और भी ज़्यादा गलत है, और भी ज़्यादा गंदा है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री हम लोग क्यों जज नहीं करते? क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं सकते। ये इंडस्ट्री को हम देख सकते हैं। कैमरास पे, टीवी पे, बिलबोर्ड्स पे, हर जगह ये विजिबल है। हम लोग उसी चीज़ को जज कर सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, और जिसको हम देख सकते हैं उसको ही हम देख के आइडियाज आता है कि हाँ, इसमें अभी स्कैम कैसे करने का करके। करेक्ट। ये चीज़ है। मैंने यही चीज़ मेरे दादाजी को बोला, आप इसको जज कर पा रहे हो क्योंकि आप इसको देख पा रहे हो। कॉर्पोरेट्स में भी होता है, ऐसा नहीं होता है। बट हम हर उनको देख जगह नहीं है, पाते हैं। हम उसको देख नहीं सकते। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हमें मालूम नहीं होता है। बट इस इंडस्ट्री का तो सबको मालूम है, ऐसा होता है। एग्री, 100% एग्री। करेक्ट। और कुछ लोग ये चीज़ का झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं लाख कमा रही हूँ, मैं क्यों चाहूँगी दूसरा मेरी जगह लेके लाख कमाए। एक्चुअली। तो कुछ लोग आपको जानबूझ के रास्ता भटकाएंगे आपका, काफ़ी बार।
बोल के कि मैं तो इतने साल से हूँ इधर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा होगा, भटकाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि इधर अभी रोजगार कम है, जितना लोग है ना उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर हर दिन का शो भी भर दो, ठीक है, तो भी उतने दिन के घंटे नहीं है जितने लोगों को एक्टर मॉडल बनने का है। एग्री, 100% एग्री। सो वो लोग आपको जो है वो झूठ बोल के आपको भटकाएंगे ताकि आप उसकी जगह ना लो। तो आपको हमेशा खुद पे यकीन रखना पड़ेगा और खुद का सेल्फ कॉन्शियस इतना अवेयर रहना पड़ेगा हमेशा कि आप मेक श्योर करो कि आप ऐसे स्कैम्स में ना फंसो। कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस्ड रहे, आपका गट कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपका गट फीलिंग बोल रहा है आपको कि ये रास्ते पे मत जाओ, अगर आपको दिख रहा है कि आपका नुकसान ही है, उधर पैर ही मत रखो। मेरा तो चलो 1000-2000 का ही नुकसान ही हुआ है, आप लोग अपना ज़्यादा नुकसान ही मत करवाना। एक्चुअली अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, यहाँ पे जैसे गे बहुत हैं, लेस्बियन बहुत हैं, क्या कभी किसी वुमन ने आपको अप्रोच किया कि यू बी विद मी, आई टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस और ऐसा कुछ? कभी ऐसा हुआ किसी लड़की ने, हैज शी एवर अप्रोच्ड यू? कभी ऐसा हुआ है? देखो, इधर के गेज लेस्बियंस जितना मैंने एनकाउंटर किया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक गे, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी स्वीट पर्सन। इनफैक्ट जो लेस्बियंस और गेज होते हैं वो लोगों ने कितनी बार ऐसी शेमफुल चीज़ें सुनी है उनके बारे में, तो उनको पता है वो लोग ज़्यादा काइंड होते हैं, ठीक है। हाँ, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। वो इनफैक्ट इधर इस इंडस्ट्री में ऐसा बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे गे लोग हैं, तो उनको मिलता नहीं रहेगा, तो वो लोग लड़कों पे भी ट्राई मारते हैं। बहुत लेस्बियन वुमेन्स है जो उनको मिलता नहीं रहेगा तो वो इस पे भी ट्राई मारते हैं, बट नहीं, वो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ का। एंड वो लोग बहुत काइंड रहेंगे, उल्टा वो लोग ज़्यादा ह्यूमन है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्ट्रेट लोग इधर इस इंडस्ट्री में। एग्री, सो ट्रू। तो क्या कभी ऐसा हो कि आप किसी सेट पर गई हैं और मान लीजिए वहाँ पे कोई हीरोइन रही हो, कोई लड़की रही हो, कोई कुछ भी रही हो, उसने आप कैसे हाथ फेरते फेरते इधर उधर हाथ लगाने की कोशिश की हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, लड़कों ने ट्राई ज़रूर किया है, कभी किसी लड़की ने नहीं किया है। ओके, सो अभी तक आपका जो इंटरेक्शन है वो लेस्बियंस के साथ नहीं हुआ है? हुआ है, माय हाँ, फ्रेंड इज अ ट्रांसजेंडर। ओके, Yeah, she just asked me once that have you tried dating anybody who is a woman? ओके, देन व्हाट डिड यू से? I said I have not, ओके, and I am not comfortable. She understood that. That's the boundary. या कभी आपने सुना है क्या कि शूटिंग सेट पर, अच्छा नहीं तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, रुको, मैं तुमसे पूछूं कि तुमने पहली बार सेक्स कब किया था, ऐसे वर्जिनिटी ब्रेक पूछूं? हाँ, पक्का कंफर्टेबल? हाँ, हाँ, ओके ठीक, comfortable. पक्का, ओके। पक्का पक्का। सो हाय शैलजा, अभी हम आपसे बहुत सारे पर्सनल और गंदे गंदे सवाल करेंगे। ओके, चलो, तो मुझे बताएं, आपने पहली बार जीवन में कब किया था और आपके उस समय क्या उम्र थी? well, मैंने पहली बार जब किया था मैं 18 साल की थी, ओके, एंड वो जिस इंसान के साथ किया था उस इंसान के साथ मैं अभी भी हूँ उसी के साथ। ओके, बहुत प्यारा इंसान है वो, एंड मेरे से 10 साल बड़ा है वो। ओके। सो जब आपने पहली बार किया था, आपको दर्द हुआ था या बहुत अच्छा लगा था? दर्द हुआ था। ओके, तो उस दर्द से अपने निकलने के लिए क्या किया? दोबारा फिर से किया कि दर्द से निकलने के लिए थोड़े दिन तक कुछ नहीं किया? नहीं, वो दर्द सिर्फ 1 मिनट का होता है, उसके बाद तो फिर सब अच्छा-अच्छा ही लगता है। ओके, सो कभी जब आप और आपके बॉयफ्रेंड लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कभी ऐसा कोई ताना मारते हैं या उन मेमोरीज़ को चेरिश करते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी की शुरुआत तुम्हारे साथ ही हुई थी? ऐसा कुछ होता है कभी? ऐसा कोई नोक-झोंक? उसकी ज़िंदगी की शुरुआत मेरे से नहीं हुई थी, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत उससे हुई थी। हाँ, तो पूरा हक जता के बोल देती हो? हाँ, हुँ। मैं ताना मार देती हूँ, मैं नहीं रोकती हूँ। ओके, सो अभी तक आप लोग कितने सालों से रिलेशनशिप में? 5 साल हो गए? बीच में हम लोग अलग हो गए थे, फिर हम लोग वापस साथ में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो। बट हम लोग समझ लो 3 साल से तो साथ में हैं। ओके, सो जब कभी आप लोगों के बीच में झगड़ा होता है, मनमुटाव होते हैं, तो वो सॉरी बोलता है या आप सॉरी बोलती हैं? लड़कों का काम होता है सॉरी बोलना, लड़कियों का काम नहीं होता है सॉरी बोलना। करेक्ट, गलती लड़की भी हो तो भी हमेशा माफी लड़के को ही मांगनी चाहिए। आई मीन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैन।
एग्जैक्टली। सो जैसे कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, सब है, तो कभी ऐसा होता है कि वो आप पे शक करे या आप उस पर शक करें, कभी इस बात पे कभी नोक झोंक हो, कभी होती है ऐसे कुछ? बताएं। नोक झोंक तो होती है, हर रिश्ते में होती है। अगर नोक झोंक नहीं है तो मतलब वो सीरियस नहीं है, ठीक है। सो नोक ट्रू। झोंक तो होएगी, बट नोक झोंक ऐसा रखो, हमारा ऐसा है कि झगड़ा हुआ, दिन में हुआ, रात में हुआ, कभी भी हुआ, सोने का नहीं जब तक वो झगड़ा सॉल्व नहीं होता है। बिकॉज अभी आपका 5 मिनट गया है कुछ चीज में जिसने आपका दिमाग खराब कर दिया है। अभी आप नहीं चाहते आपके दूसरे 5 साल उस चीज पे अटके रहे, तो वो सॉल्व करना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। और कभी ऐसा होता है कि जैसे आप लोग के खर्चे हैं, हाँ। क्योंकि बहुत सारे जो कम एज के जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाते हैं पैसों की वजह से, तो आप लोग खर्चे कैसे डिवाइड करते हैं? आप लोग एक दूसरे की चीज़ों को जो फाइनेंशियल जो आपके हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? रिश्ता तभी चलता है जब कुछ डिवाइड नहीं होता है। बाकी डिवाइड में तो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड ही हो गया था, करेक्ट। उसमें रूल कोई और तीसरा ही करके चले जाता है। सो रिलेशनशिप में कभी डिवाइड नहीं होता है कुछ भी। लोग जो भी करते हैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। जैसे कोई 1,000 रुपये कमाता है तो वो सोच के रखता है कि हाँ मैं 800 तक खर्च कर सकता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए 200 मैं मेरे लिए रखूँगा, ठीक है। वो और फिर वो 800 के अंदर वो जो भी करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। दूसरे पर्सन को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, सबको अपना अपना कमाना चाहिए। ऊपर से जो भी करे पार्टनर आपके लिए वो एड ऑन है। और जब पार्टनर कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट के साथ ना करे कि मैंने 800 रुपये डाले तो सामने से मेरे को 800 रुपये का गिफ्ट आना ही चाहिए, वरना वो तो फिर फ्रेंडशिप हो गया, करेक्ट करेक्ट। रिलेशनशिप नहीं वो हुआ, बिजनेस हो गया। वो बिजनेस हो गया, वो ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन कंपनीज में होता है, रिश्ते में नहीं होता है। करेक्ट। और कुछ लोग कहते हैं अगर रिलेशनशिप में दोनों का 50-50 होना ज़रूरी है, फिर कुछ कहते हैं 60-40 होना ज़रूरी, सबकी अपनी अपनी कहनी है। हाँ, आपके हिसाब से रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि कभी आप 60 हो तो कभी आप 40 भी हो जाओगे, ठीक है। कभी आपको भी 60 उठाना पड़ेगा, सामने वाला कभी 40 रहेगा, तो कभी सामने वाला 60 होएगा, आप 40 रहोगे। बट वो कैलकुलेशन के साथ चलोगे कि आज मेरे को 40 होना पड़ेगा, कभी कभी आपको 90% होना पड़ेगा, सामने वाला 10% रहेगा। सो ऐसा कैलकुलेशन करके नहीं चलने का, सिर्फ जैसे जा रहा है वैसे जाने देने का। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, यस। एंड मेक श्योर करो कि आप वो एक्सपेक्टेशन, लड़की हो तो अभी ऐसा नहीं कि मेरे को 90 चाहिए ही चाहिए, मुझे 90 के बिना मैं नहीं रहूँगी, मुझे 60% तो चाहिए अटेंशन। नहीं यार, लड़के भी फ्रेजाइल होते हैं यार, उनको भी तो अटेंशन चाहिए। एक्चुअली एग्री। लड़के को भी अटेंशन चाहिए। सो कभी लड़का आपको 90% अटेंशन दे देगा तो कभी आपको 90% देना पड़ेगा, ऐसे ही रिश्ता चलता है। सो जैसे लोग कहते हैं रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए फेथ होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। तो आप लोग एक दूसरे के बीच में उस ट्रस्ट को, उस फेथ को कैसे मेंटेन रखते हैं? स्पेस देकर। ओके। जब भी आप एक रिश्ते में आते हो, आपको लगने लगता है कि आपका हक है उस इंसान पे, वो बहुत गलत चीज़ है। हमेशा ऐसा रखो कि ठीक है, आज सॉरी वापस पूछो मेरे को ये सवाल। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट और फेथ का होना बहुत ज़रूरी हाँ। है, तो एक दूसरे के प्रति आप लोग ट्रस्ट और फेथ, वो जो एक होता है ना कि यार वो कहीं भी हो मेरी है, हाँ। तो मैं यकीन है कि यार वो कहीं भी हो मेरा ही है, वो कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। हाँ। उसे भी यकीन है कि यार वो मेरी बंदी है, वो कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं करेगी। हाँ। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे मेंटेन रखते हैं? स्पेस देके। जब भी आप एक रिश्ते में आते हो, आपका हक नहीं हो जाता है वो दूसरे इंसान पे। आपको हमेशा स्पेस देना पड़ता है उस इंसान को कि ठीक है आज इसका बुरा दिन चल रहा है, ठीक है। एक पार्टनर आपको क्यों चाहिए? ताकि वो आपका सुने। करेक्ट। सजेशन देना, जब वो सजेशन देने लगता है तभी प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, बिकॉज आपके अलावा किसी और को नहीं पता है। इवन योर पार्टनर डजंट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ओनली यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। एग्री। सो वो प्राइवेसी देने का, वो स्पेस देने का, कभी भी उन स्पेस देने का मतलब तुम उसका इंस्टाग्राम चेक करो, उनका कॉल लिस्ट चेक करो, किससे बात कर रहा है या बात कर रही है, तो वो एक रिश्ते में दरार डाल देता है, क्योंकि करेक्ट। प्राइवेसी नहीं है। और फिर ऐसा लगने लगता है कि इसने मुझे मेरा फिक्स डिपॉजिट बना के रख दिया है, इसको पता है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो इस पे हक है मेरा। वो नहीं होना चाहिए। स्पेस दो वो पार्टनर को।
उनके फीलिंग्स भी इंडिविजुअली हैंडल करने को, वरना वो अगर आप पे डिपेंड हो जाएगा, अगर वो बहुत सैड है और आप उसके लिए 100% अवेलेबल हो, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो अपने आप से अपनी फीलिंग्स प्रोसेस कर पाए। अगर वो अपने आप से अपनी फीलिंग्स नहीं प्रोसेस कर पा रहा है तो फिर वो आप पे डिपेंड हो जाएगा। आप एक पॉइंट तक वो संभाल पाओगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं तो पूरा, ये पूरा मेरे पे डिपेंड हो गया करके, अभी इसका चोट भी लग गई, इसका खरोच आ गया, तो उसको बाम भी आपको लगा के देना पड़ेगा, आपको मरहम भी आपको लगाना पड़ेगा। उतना केपेबल हर एक इंसान होना चाहिए, करेक्ट। मेरा ये मानना सो है। आप लोग जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और वो इंजीनियर है, राइट? हाँ, नहीं, वो इंजीनियरिंग किया है, हाफ वे छोड़ दिया है उसने। ओके। But yes, he is in sales. He is complete in different industry. ओके। सो लाइक ही नोज, आई एम श्योर ही मस्ट बी अवेयर कि आपके इंडस्ट्री में कभी आपको शॉर्ट्स पहनने पड़ सकते, कभी बिकिनीज, कभी लॉन्जवे, कभी आपको मेकआउट सीन्स देने पड़ सकते, कभी बेड सीन, कभी स्मूचेस। सो इज ही कंफर्टेबल, इज ही मेंटली प्रिपेयर्ड कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? Yes, very much comfortable. In fact, मैंने उसको बोला है कि आगे जाके मुझे किसिंग सीन्स करने पड़ेंगे ऑन स्क्रीन. So he thinks that as a work, as a part of a work. वो ऐसे नहीं सोचते कि ये शैलजा कर रही है, वो शैलजा जो किरदार निभा रही है, वो किरदार वो चीज़ कर रहा है। और एज एन एक्टर भी हम जब तक खुद को अलग नहीं करते तब तक वो किरदार में घुस ही नहीं सकते। करेक्ट। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो स्क्रीन पे हो रहा है वो एक किरदार प्ले कर रहा है, वो रियल ह्यूमन नहीं है। एग्री। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप लोग के बीच में अब घर पहुंच गई हैं और सेट पे जो एक्टर था वो आपको ट्राई कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू बी इन टच विद यू, और अब बात करें अचानक से एक्टर का फ़ोन आए, कभी कुछ आए, तो सेट की चीज़ों को आप घर पे लेके जाती हैं या सेट का सेट तक ख़त्म है, घर का घर तक है? सेट का सेट तक ही ख़त्म हो जाता है, बिकॉज 12 घंटे शूटिंग चलता है। अभी दूसरे जो 12 घंटे बचे उसमें इंसान खाएगा, आइसक्रीम खाएगा। मैं तो घर पे जाके आइसक्रीम खाऊंगी, हाँ, इन्हें आइसक्रीम मेरा बहुत खानी टेलीविजन होती है। देखूंगी, हाँ। बहुत अच्छा होता है, नींद आ जाता है जल्दी से, बिकॉज जब हम सेट पे रहते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं कंटिन्यूसली, और वो सेट के बाद सोना भी एक टास्क हो जाता है। तो मैं तो मस्त आइसक्रीम खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं फ़ोन सब 10 बजे के बाद बंद, शूट होने के बाद 10 बजे के बाद बंद फ़ोन। वेरी तो कोई गुड। ट्राई करने का ट्राई करेगा तो भी उसको दूसरे दिन तक वेट करना पड़ेगा। इट्स अ गुड हैबिट, आई मस्ट से। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, अलग रखना पर्सनल बहुत लाइफ को ज़रूरी अलग है। रखें तो बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। सो वही। जैसे आप चीज़ों को समझ के चलते हैं, आपका बॉयफ्रेंड भी चीज़ों को संभाल के चलता है? डेफिनेटली। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड अलग टाइमलाइंस पे काम करते हैं। जब मैं सोती हूँ तब वो काम पे रहता है, जब मैं वो काम पे रहता है मैं सोती हूँ। ओके, ओके। तो हम लोगों को बात करने का भी लाइक 2-3 दिन में एक बार शायद बात हो जाए, वैसा हो जा सकता है। तो वो चीज़ भी हम लोग समझ के लेते हैं, क्योंकि हम दोनों ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप आपका पार्टनर चूज़ करो, उसका मेंटालिटी आपके मेंटालिटी से कंपैटिबल होना चाहिए, वरना एक ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ ही करता रहेगा। कॉम्प्रोमाइज़ भी दोनों तरफ से होना चाहिए, कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ करे तो कभी आप करें, ऐसे चलता है रिश्ता। करेक्ट। आप एक दूसरे पे बोझ नहीं बन बोझ सकते। नहीं बन सकते हो। तो आप लोग कब शादी आदि का प्लान कर रहे हैं, कब बच्चों का प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान है आप लोगों का? अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि मैं भी मेरे करियर में फोकस्ड हूँ, वो भी अपने करियर में फोकस्ड है। बट यू नेवर नो, क्या पता कल हमको मन कर गया, बस हो गया, अभी अभी शादी करना है। सो ट्रू, वेरी वेल यू सेड। कैन नेवर प्लान दिस थिंग्स, हाँ, यू कैन अब नेवर प्लान दिस थिंग्स। टाइमलाइन लेके नहीं चल टाइमलाइन सकते। लेके नहीं चल सकते कि मैं 30 की उम्र में ही शादी करूंगी, वो मन पे होता है। कल मन किया तो कर लिया। So you guys talk about finances sometimes कि यार in future how you will manage, और नहीं, कभी finances की बातें ही नहीं होती हैं? बहुत ज़रूरी है फाइनेंसिस की बातें करना। हम लोग एवरीथिंग हम लोग मैनेज करके चलते हैं कि हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट रहे। जैसे सेविंग्स बच गया, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, प्रॉपर्टीज़ में, ये सब में कॉन्स्टेंटली पैसों का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप अलग टाइमलाइन पे टेंजेंट पे चल रहे हो, वो अलग टेंजेंट पे चल रहा है, ठीक है? एक गोल, म्यूचुअल गोल होना चाहिए कि कितना लग्जरी में डालना है, कितना सर्वाइवल में डालना है। और ऐसा कुछ नहीं है कभी हमारा बहुत ज़्यादा सेविंग हो गया तो हम लोग पूरा उड़ा भी देंगे, इस महीने सेव नहीं करना है, चलो
या वेरी वेल। और कभी आप लोग साथ में ट्रैवल करते हैं समवेयर आउट ऑफ बॉम्बे, जहाँ पे आप लोग टिकट्स मैनेज कर रहे हैं, होटल मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ एक दूसरे के साथ चीज़ें कर रहे हैं, या नहीं, यू गाइस डोंट डू दैट? मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है गाइस, वही पे कर देता है, मुझे बोलता ही नहीं है करने को। उसके पास जब जीरो हो जाएगा बैंक अकाउंट में तब जाके वो शायद मुझे बोले कि शैलजा इधर करते, बट बाकी वो नहीं करेगा। बट मैं भी कर देती हूँ, जैसे आज मैंने उसको आइसक्रीम खाने का मन था, जैसे वो काम से आया, मेरा छुट्टी था, ठीक है, तो मैंने उसके लिए आइसक्रीम और पैम्पर किट मंगा दिया। जो भी मेरे साइकिल्स होते हैं तो वो मेरे लिए पैम्पर किट मंगा देता है। वाह, यही तो प्यार है यार, यही तो चीज़ों की समझ है। तो हमें आजकल आप देख रही होंगी इंडस्ट्री ग्रेजुअली थिएटर से शिफ्ट होकर के डिजिटल पे शिफ्ट होते जा रही है। आजकल बोल्ड कंटेंट बनना बहुत कॉमन हो चुका है, हर आदमी बोल्ड फिल्मों में काम कर रहा है। क्या कभी आपको किसी ने किसी बोल्ड फिल्म के लिए अप्रोच किया हो, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ज़रूर, मैं हुई हूँ बोल्ड फिल्म के लिए अप्रोच। ओके। क्रेसेंट प्लाजा में ऑफिसेज है, वो बहुत सारे बोल्ड फिल्म्स बनाती है, ओके। तो मैंने वो नहीं किया। उसका कारण सिर्फ यही था कि मेरा बजट बहुत कम था। अभी मैं बिकिनी 2000 के लिए क्यों पहनूंगी? वो शिट, दे वर आस्किंग यू कि आप पूरा सीन 2000 रुपये में कर लो? या 2000 फॉर टू। बिकिनी, व्हाई शुड आई डू दैट? ये भी एक स्कैम है गाइस। आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोल्ड फिल्म है, आपको कम बजट में करना, पर आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। अंडरस्टैंड मार्केट कितना पे करता है कौन से कंटेंट के लिए, उस हिसाब से आपको उतना पे डिमांड करना ही पड़ेगा। बोल्ड कंटेंट में 30-40 हज़ार रुपये बहुत इजीली मिलते हैं यार। बहुत इजीली मिलते और हैं, ये 2-3 हज़ार में तो क्या होएगा? मेरा स्टारबक्स जाऊंगी उठ जाएगा एक दिन में। एक्चुअली, सो अगर कोई अच्छी से पे कर रहा है तो यू आर कंफर्टेबल, राइट? या व्हाई नॉट? है ना? सो कंसर्न यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि हर जो जो वो है ना जोन है, हर जो, तो हर चीज़ का एक फिक्स पेमेंट तय है। कहीं साड़ी के लिए अलग पेमेंट है, कहीं सीरियल के लिए अलग है, म्यूज़िक वीडियो के लिए अलग है, हर चीज़ के लिए सिमिलर पेमेंट नहीं है। सो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कह रहा है कि 2000 बिकनी पहन लो, तो समझ के चलो स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। उल्लू बनाया जा रहा है। तो इसके अलावा एक तो क्रिसेंट प्लाजा पे आपको अप्रोच किया गया, उसके अलावा और somebody else has approached you for same? नहीं, अभी तक मुझे नहीं। एक बार तो बहुत वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर ने ओके। एड के लिए बोला था। उसको ऐसा था मुझे एड तभी मिलेगा जब मैं उसके साथ पार्टीज करूँ। पार्टीज करने का क्या मतलब है? पार्टीज, ये एक नया टर्म है Okay. जो लोग सीधा नहीं बोलते कि देना Compromise, पड़ेगा। देना पड़ेगा। वो बोलते हैं पार्टीज करो हमारे साथ। यस, पार्टीज करो, दारू पियो और उसके बाद देकर हाँ, जाओ। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाँ। कि हमको कितना मजा आया, हाँ। उस हिसाब से हम आपको देंगे। अभी ये तो बहुत वेल नोन है, इसका तो IMDb पे भी प्रोफाइल है, क्या किया जा सकता? Would you like to take his name or no? Not. I would not like to take his name, I'm sorry. Okay. It would be too early. Too early, Yeah. too early for me. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस आती हैं फ्रॉम समवेयर आउट, जिनको काम भी नहीं आता, जिनकी लैंग्वेज भी काम अच्छी नहीं है, फिर भी वो इंडस्ट्री में ठीक ठाक पैसे कमा रही हैं। तो क्या लगता है ये क्या करती होंगी, कि इन्हें पैसे भी आ रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रही हैं? ये क्या करती होंगी? बहुत सारे तरीके रह सकते, मे बी वो सही इंसानों से मिल रही है, मे बी वो पे में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कि ठीक है मेरा ये पॉइंट पे मुझे जो हिंदी बोलना नहीं आता है, क्या पता उनके पास लुक्स है, हिंदी बोलना नहीं आता है बट लुक्स है। और क्या पता वो सिर्फ दे दे करके ही कमा रही हो और कुछ ना हाँ, कर रही हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं अर्निंग के, है ना? क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक्टिंग और काम के अलावा बाकी सब कुछ कर रही हैं। हाँ। दुबई घूम रही हैं, सब जगह घूम रही हैं और वहीं से पैसे कमा रही हैं। अभी अपने इंडियाज में प्लेटफॉर्म्स भी है कितने सारे शुगर डैडीज के लिए, अरे हाँ, अगर शुगर वो डैडी। आपको पता रहेगा। हाँ, सो अभी जैसे मैं एक मैगजीन के लिए रनवे की थी, वाह। सो वो मैगजीन पे जो लड़कियां आई थी वो 80% के शुगर डैडीज थे। तब मुझे एक्चुअली मालूम पड़ा शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट, तब तक Okay. मुझे मालूम नहीं था ये शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट क्या है। सो शुगर डैडीज जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, वो लोग लड़कियों को देते, ठीक है, और वो लोग सारे प्रोड्यूसर्स को भी देते, हम लोग इतना परसेंट इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे इस चीज में, तुम हमारी लड़की को चांस दो, ताकि वो लोग भी शो ऑफ कर सके, माई शुगर बेबी इज दिस बिग। या
एंड वो आपको पैसे देते हैं, वो आपकी लेते हैं. हाँ, दिस बट इज इधर हाउ. फायदा ये है कि लड़कियों को सिर्फ एक इंसान को देना पड़ता है, या हर किसी को नहीं देना पड़ता है, हाँ, वो तो आपको वो स्मार्ट मूव है। करेक्ट करेक्ट. तो आप किसी हीरोइन को जानते हैं या किसी को जानते हैं जो कि पूरी तरह शुगर डैडी में इन्वॉल्व है? ऐसा कोई है आप जिसको जानते हैं? वो हीरोइन तो नहीं है, बट वो शुगर डैडी में है इन्वॉल्व। ओके ओके. सो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि एक तो ये तरीका हो गया शुगर डैडी के थ्रू, है ना. दूसरा ले दे करके काम मिलना. और हाँ, कोई तरीका है जिसके थ्रू इंडस्ट्री में काम मिलता है और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है? है ना। क्या है बताएं. वो तरीका है, आपको कोई एक ऐसा दोस्त बनाना पड़ेगा हम्म. जिसको आप पैसा दो, जैसे 10,000 20,000, वो आपके बदले किसी और के साथ सो जाए, ठीक है, जिससे इन्वेस्टर को पैसा मिले, ओके. ठीक है। जैसे कोई शुगर डैडी ढूंढ रहा है, शुगर बेबी बेबी, ठीक है, तो उसको, तुम्हारी दोस्त है, ठीक है, तुम तुम्हारी दोस्त को बोलो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम जाओ, वो सोती है, वो इंसान उसके बदले, वो लड़की ढूंढने के बदले जो प्रोड्यूसर है उसके में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तुम एज ए हीरोइन उसमें काम करोगी, तो प्रोड्यूसर जिसके पास पैसा नहीं है उसको एक इन्वेस्टर मिल गया, तो वो फिल्म बना पा रहा है, उसके बदले वो तुमको कास्ट कर रहा है, ना तुम्हें देना पड़ रहा है, तुम्हारे दोस्त को देना पड़ रहा है, तुम्हारी दोस्त को भी पैसा मिल रहा है उस चीज़ की वजह से, सबका विन विन है इसमें। ओके. तो कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लो तुम्हारी दोस्त तिकड़मबाज निकल गई और वो बोले कि यार वो तो सो भी रही, उसे हीरोइन बना दो, ऐसा भी हो सकता वो रिस्क है ना. वो रिस्क है ना, रिस्क है, बेसिकली वो म्यूचुअल उठाना फंड है पड़ता वो. है, वो रिस्क है, उठाना पड़ता है। मुझे बोला गया है बाय बिग प्रोड्यूसर्स जो मतलब एड्स प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं, कि शैलजा, दे आर माई वेल विशर्स, उन्होंने नहीं बोला मुझे कि तुम सो मेरे साथ, बट आपको गाइड करते हैं ना इंडस्ट्री में, करेक्ट. तो उन्होंने बोला कि शैलजा एक पॉइंट आएगा जिधर तुम्हारे पास उतने फ्रेंड्स भी होने चाहिए कि वो तुम्हें बोले, कि तुम उसको बोलो तो तुम्हारे लिए मतलब ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो। काफ़ी बार प्रोड्यूसर्स को एक नहीं दो दो चाहिए होती है, वो एक्सपेक्ट भी करते हैं हमें दो दो दो। ओके. और उसके बदले में फिल्म में पैसे लगाते हैं. हाँ, तो एक बात मुझे बताएं कि अगर एक आदमी हु इज़ कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग हिज मनी, वो डायरेक्ट पैसे दे कर के किसी के साथ क्यों नहीं सो जा रहा है? उसे क्या चुनने हैं कि उसे हीरोइन ही चाहिए? ये क्या किस किस्म का कीड़ा है ये? ये वो सारे बुढ़े लोग होते हैं जिनको अपने लीग की बाहर की लड़कियां चाहिए, ओह वंडरफुल वंडरफुल. और वो उन्हें इसी तरीके से मिलेंगे. इसी तरीके से मिलेंगे। करेक्ट. बाकी पैसा देके तो चलो मिल सकता है कोई भी प्लेटफॉर्म पे, डेटिंग प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे मल्टीपल डेटिंग प्लेटफॉर्म्स है, इंडिया में लीगल है शुगर डैडीज। इनफैक्ट सर्वे देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शुगर डैडीज इंडिया में है। ओके ओके. तो मुझे एक बात बता, कभी ऐसा होता है कि कोई लड़की सो भी गई, हाँ, उसने किसी को सुला भी दिया, हम्म, सब हो गया, फिल्म की कास्टिंग वगैरह सब हो गई, बट एंड टाइम पर रिप्लेस भी हो गई, ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, हो सकता ये है रिस्क ना. है, नथिंग इज गारंटेड हियर, नथिंग इज गारंटेड। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि अगर हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं तो इतना परसेंट हम डैमेज आपको दे देंगे, अच्छा. ओके. डैमेज दे देते हैं। जो आपका डैमेज हुआ, जैसे 1 महीना आपको काम नहीं करना पड़ा, कहीं पे से आपको पैसा नहीं मिला, तो 1 महीने का डैमेजेस आपको दे देंगे। बट इसमें करेक्ट. कुछ गारंटीड नहीं है गाइस। लास्ट तक फिल्म बन गया, चलो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैं प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ ऑडिशन देने, मुझे उधर बोला है, उधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था बिकॉज बजट बहुत कम था, ठीक है, बट उधर जो बैठे थे ना उन्होंने बोला, मुझे सिखाया गया ऐसे कि शैलजा कभी भी ना नहीं बोलने का कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, पहले बोलने का ठीक है, क्या काम है, किसके साथ काम है, ठीक है, स्टोरी क्या है, सब पूछने का, ठीक है, हमेशा हाँ बोलने का, और बोलने का कि मैं शूट के पहले दिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी, क्योंकि शूट के पहले दिन से पहले आप कुछ भी हो सकता है, आपने पहले दे दिया, आपका पॉइंट चला गया, अगर आप सिर्फ देने की वजह से उस काम मिल रहा है, तो मतलब जब आपने वो दे दिया आपका मतलब खत्म हो गया, लेवरेज पूरा उसके हाथ में चले गया, सामने वाले के हाथ में, फिर वो आपको काम दे या ना दे। एक्चुअली एग्री. बहुत बड़ा पॉइंट है ये. हाँ, सो अगर आप कोई पॉइंट पे आते हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप कंफर्टेबल हो उससे, तो मेक श्योर करो कि आप बोलो कि मैं शूट के फर्स्ट दिन पे करूँगी, जो जेन्युइन रहेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगा उस चीज़ से। करेक्ट करेक्ट. जिसको आपको सच में काम देना है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको सिर्फ आपको सी बनाना है उसको ही प्रॉब्लम होगा उस चीज़ और से। अगर आप मान लीजिए सपोज हीरोइन फर्स्ट डे पे
मना कर दे कि नहीं मैं नहीं सो रही हूँ, तो फिर तो प्रोड्यूसर भी फंसेगा, क्योंकि उसका तो माइंड सेट है कि मुझे हीरोइन देगी तो ही मैं काम दूंगा। फिर वो भी एक रिस्क में वो जी भी रहा बस है। गया। बट नहीं, लड़कियों का पैसा, कोई भी एक्टर को स्टार्टिंग में पूरा पैसा नहीं मिलता है, पैसे अटके हुए रहते हैं ना, हाँ पैसे अटके हुए रहते हैं, तो उन्हें दिया तो प्रोड्यूसर है, उसको पैसा नहीं देगा बाद में। एक्चुअली। अच्छा एक बात बताए, जैसे हम हमेशा लड़कियों के लिए पूछते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ है ये, क्या लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं? क्या लड़कों के लिए भी सेम इंडस्ट्री है? ऐसा है, कैसे करते हैं लड़के? पॉसिबल हो सकता है, लड़कों को भी करना पड़ सकता है। ये चीज़ ही वैसा है, जिस इंसान को भूख है उस चीज़ का, वो लड़का या लड़की नहीं देखता है। करेक्ट, करेक्ट। जिसको वो चीज़ चाहिए, जो एडिक्टेड है उस चीज़ से, वो तो लड़कों को भी स्कैम करेगा उस चीज़ का। लड़के को, अभी जैसे हम बोले बहुत सारे गेज भी है इस इंडस्ट्री में, करेक्ट? सो नॉट एवरीबॉडी इज दैट ग्राउंडेड। कुछ में ईगो रहता है, तो ईगो बूस्ट के लिए लोगों को चाहिए होता है ये चीज़, कि मैं ओके। इसको इतना पैसा दे रहा हूँ। एक हीरोइन या हीरो प्रोड्यूसर से हमेशा ज़्यादा फेमस हो जाता है, एग्री। क्योंकि वो दिखता है, करेक्ट? तो करेक्ट। जब प्रोड्यूसर पैसा डाल रहा है, तो थोड़ा सा तो ईगो आएगा प्रोड्यूसर को, कि भाई मैं इसको क्यों बड़ा बनाऊं, मेरी वजह से ये इंसान मेरे से बड़ा बन रहा है, कि आगे जाके वो मुझे ही बोल सकता है कि मैं इतने पैसों में काम नहीं करूंगा। तो वो ईगो बूस्ट के लिए भी लोग करते हैं ये चीज़ है। करेक्ट, उसको लगता है कि यार पहले। हाँ, एक्चुअली एग्री। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ना लड़का सेफ है ना लड़की। आपके अंदर कितनी भूख है और कहाँ तक आप सोते हैं, सोते हैं, और जितनी आपके अंदर भूख है उतनी आप सोएंगे और उतनी ही आप सक्सेस हासिल करेंगे। करेक्ट, और आपके अंदर ना भूख है ना आप सोएंगे ना आप सक्सेस हासिल सक्सेस करेंगे। हासिल करेंगे। करेक्ट, वेरी वेल सेड। सो और कोई आपकी ज़िंदगी में इस इंडस्ट्री के थ्रू कोई बुरा एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया हो विच यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस, तो बताएं शैलजा। आई गेस मैंने मेरे सारे बुरे एक्सपीरियंस अभी तक शेयर कर दिए। ओके, एंड वी विल होप कि आपको आगे ऐसे कोई बुरा एक्सपीरियंस फेस ना करने पड़े, और हम आपके साथ जब अगली बार शूट करें तो बहुत ही पॉजिटिव नोट में शूट करें। इट डेफिनेटली, वाज जस्ट लवली टॉकिंग टू यू शैलजा। थैंक यू सो मच। एंड अब अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ दे सकते हैं। यस, आई लव यू गाइस ऑल। यस। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आप हमारे दर्शकों को बताएं कि द गहना शो देखते रहें, उसे सब्सक्राइब करें। Please, guys, keep watching The Gehna Show. She comes up with very good ideas, and she constantly thinks of you guys, how to give you those content. I mean, her entire day is all about that. Even when she's with her friends, she will get some work related calls, guys. Trust me. So please support her so that she can keep entertaining you guys. Thank you so much. Love you, Shailaja. Love you. Bye, guys. Bye bye.